Hey guys, so welcome back to Gyanavia. It's our NCSC project. It's the video of NCSC project, that how to make an NCSC project and what is NCSC project. So the name of the project is NCSC and the full form of NCSC is National Children's Science Congress. Yes, the full form of NCSC is National Children's Science Congress. So it's Gyanavia, let's just start. So it's our file cover. As you can see, our name, our school name, then the project name, then the logo of our school. It's objective. The logo is objective. If you want to mark that, so you can. Next, a project. Next, it's our cover page. The project name first, and then the school name, then the logo. Then we have to write the focal theme. Like my focal theme is design development and modeling for sustainable livings, and then the objective teacher name, and then group leader name and group member name. Next, it's our abstract page. एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मतलब आपका टॉपिक जो है, मतलब मेरा टॉपिक का नाम है जैसे डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग्स. तो इस टॉपिक में आप क्या बताने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल अबाउट दिस टॉपिक. सो एब्स्ट्रैक्ट में वो लिखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आर इंडेक्स पेज है. इंडेक्स में हमारा कवर पेज आता है. एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है. कंटेंट है, फिर कंटेंट को ही एक्चुअली इंडेक्स टाइप कहते हैं. देन इंट्रोडक्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव, देन नीड स्टेटमेंट, देन हाइपोथेसिस, देन वर्क प्लान, देन सर्वे बेस, देन डाटा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, देन रिजल्ट, देन कंक्लूजन एंड एट द लास्ट एक्नॉलेजमेंट. बेसिकली हम सबको पता है कि एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट लिखा, मतलब फर्स्ट पेज होता है. इस पर लिखा जाता है कि मतलब इस टीचर ने हमारे काम में हमें हेल्प की है, उन सभी का हम लोग एक थैंक्स कहते हैं एक तरीके से. बट जब इसकी PDF मिली थी हम लोगों को बनाने के लिए, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट लास्ट में था. सो दैट्स वाई वी हैव टू ऐड द एक्नॉलेजमेंट एट द लास्ट. डोंट बी कंफ्यूज इन इट. So it's our introduction page. Like the topic is sustainable developments means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generations. इसी तरह से मतलब इंट्रोडक्शन, ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है, इंट्रोडक्शन में ये वो लिखा जाता है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, मतलब हम आप लोग ने क्या सोच के आप लोग ने ये जो टॉपिक है चूज़ किया है, वो लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव में. नेक्स्ट है नीड स्टेटमेंट. नीड स्टेटमेंट में भी यही होता है कि आपने क्या सोचा था, मतलब कि क्यों आप ये टॉपिक बना रहे हैं, व्हाट्स द मेन रीज़न. इसमें एक्चुअली लिखा जाता है कि आपने क्यों टॉपिक बनाया, और दूसरी चीज़ लिखी जाती है आपने क्या क्वेश्चंस लोगों से पूछे हैं. आपका सर्वे बेस तो पता ही होता है, एक सर्वे होता है उसमें आपको पूछना होता है, वो मैं बताऊँगी अभी. बट ऑब्जेक्टिव में आपको ये लिखना होता है कि सर्वे में आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो उनके किस टाइप के आपको आंसर्स मिले हैं. ठीक है. नीड स्टेटमेंट बता वाई, आपने क्यों, वाई वी हैव टू, यू हैव टू से दैट, दे से वाई एंड देन यू हैव टू आंसर देम. कि नीड स्टेटमेंट ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टी क्रॉप हो गया है. वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक टू सी इफ़ पीपल आर अवेयर फॉर न्यू डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट्स और नॉट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, वी वॉन्ट टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट्स. थर्ड पॉइंट है, वी वॉन्ट टू नो दैट देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज सेइंग लाइक गवर्नमेंट शुड वर्क लाइक दिस. सो इफ दे आर सेइंग दिस, सो हैव देयर प्लान्स रिलेटेड टू इट और दे आर जस्ट सेइंग. वी वॉन्ट टू नो दैट. द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू सी दैट आर कंट्री इज डेवलपिंग और नॉट. इसी तरह से आपको लिखना होता है कि आपने इस टॉपिक को ही क्यों चूज़ किया है. नेक्स्ट है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में वो लिखना होता है कि मतलब आपने जो सोचा था आपको क्या वही मिला. मतलब आपने सोचा था कि हाँ, हम लोगों से जब सर्वे करेंगे तो हमें लोगों को मतलब ये पूछेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, तो वही आंसर मिला. तो मतलब आपके साथ सेम हुआ या फिर इसका अपोजिट हो गया कि मतलब बहुत डिफरेंट आंसर मिला. ठीक है. नेक्स्ट आपको बनानी होती है एक लॉग डायरी. एक डायरी टाइप बनाइए, उसमें आपको डे बाय डे एक्टिविटी लिखनी होती है कि आपने कैसे अपने प्रोजेक्ट को बनाया है. जैसे आप फर्स्ट पेज पे आपने पूरा बना दिया कि ये हमारा वो है टॉपिक एंड लॉग, ये हमारी लॉग बुक है. ठीक है. नेक्स्ट डे वन में आपने क्या किया था. ऑन द फर्स्ट डे आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट द NCSC प्रोजेक्ट एंड द टॉपिक्स. वी सिलेक्टेड टॉपिक डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग्स. ये फर्स्ट डे था हमारा. सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे,
5th डे। ऐसे ही मैंने तो अभी यहाँ पे 5 डेज़ ही मेंशन किए, बट मैंने पूरा 1 मंथ का बनाया था। सो ये ज़रूरी होता है कि आप उसे 1 मंथ का तो एटलीस्ट बनाओ ही बनाओ, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने 10 डेज़ का बनाया और छोड़ दिया। 1 मंथ का ये पूरा प्लान होता है, आपको बनाना ज़रूरी है इसे। लॉग बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है सर्वे। लेट मी टेल यू वन थिंग, सर्वे आपको वैसे तो लॉग बुक जैसे अलग अलग बनती है, फाइल में अटैच नहीं होती है। इस तरह से कुछ आप एक डायरी ले सकते हो, उसको आप जैसे, मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल कवर चढ़ाया है, बट आप जैसे चाहें वैसे कवर चढ़ा सकते हैं। उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, इट शुड बी डेकोरेटिव। और जो सर्वे है, एक्चुअली सर्वे फाइल भी एक सेपरेट बनती है जिसमें अप्रॉक्स 30 लोगों का सर्वे होता है। अप्रॉक्स 30 और मतलब मिनिमम 30 और मैक्सिमम 60 लोगों का सर्वे होता है। आपको यहाँ पे तो मैंने बहुत कम डेटा लिखा है, जैसे नेम लिखा है, उनकी एज लिखी है, उनकी सिग्नेचर और अकॉर्डिंग टू अस, मतलब उनके आंसर्स हमें कैसे लगे, सेटिस्फाइंग, गुड, ओके, या बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उस तरह से। तो ये एक सेपरेट बुक टाइप की इसकी भी बनती है। और आपको इसमें पूरा पूरा पेज पे जैसे लिखा होता है कि हाँ इनका ये है, और हो सके तो उनकी पिक भी आप चिपका सकते हैं। दैट शुड बी ऑल्सो सो गुड फॉर यू। सो एक सेपरेट बनाना चाहिए। नेक्स्ट उस पर कुछ क्वेश्चंस रख लो, क्वेश्चंस आपको दिखाने होते हैं कि किस टाइप के रखे हैं, ठीक है। देन लोगों ने क्या आंसर दिए वो रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि इसने ऐसे आंसर दिए, सो सेटिस्फाइंग, फैबुलस आंसर, कैसे भी आंसर्स ने दिया उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का आ जाता है। डेटा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में आपको मतलब उस अपने टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा लगाना होता है। जैसे आप बार ग्राफ लगा सकते हो या पाई चार्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक प्रिंट करवाया था हमने, वो लगाया है। नेक्स्ट है डिज़ाइंस एंड मॉडलिंग्स। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग ने जैसे डिज़ाइंस एंड मॉडलिंग से यहाँ पर हम लोगों ने एक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनकी जो इन्वेंशंस थी बच्चों को लेकर, वो हम लोग ने यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट पेज। एक्नॉलेजमेंट में हमें लिखना होता है कि इस टीचर ने हमारी हेल्प की है। जैसे कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स टू दिस टीचर सर हु गेव अस द गोल्डन चांस टू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट एज लाइक दिस। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन पेज होता है। एक्चुअली कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, क्या मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक काम करना होता है, आपको एक चार्ट लेना होता है, उसके 4 पीसेस करने होते हैं। ये ज़रूरी है कि एक ही चार्ट के 4 पीसेस करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन 4 पीसेस में आप अपने मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग्स या कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के साइन बनाए हैं। एक पार्ट मैंने ऐसे लिखा है, एक पार्ट तो हमारा बैनर टाइप था जिसमें हमने थीम लिखी थी और ग्रुप लीडर का लिखा था। और एक पार्ट में हम लोगों ने डेटा बनाया, जैसे पाई चार्ट और बार ग्राफ, इस तरह से। तो 4 पार्ट हो गए, इसी तरह से बनाया था। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट आवर एनसीएससी। थैंक्स।